पुण्य का फल कैसे प्राप्त होता है मित्रों? कभी कभी पाप करने से पुण्य हो जाता है और पुण्य करने से पाप भी हो जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि मनुष्य को पुण्य का फल कैसे प्राप्त होता है। तो जानने से पहले आपसे मेरा निवेदन है, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो की समाप्ति तक बने रहिएगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पुण्य का फल हमें और आपको कैसे प्राप्त होता है। तो इस कहानी के माध्यम से आप समझिए, वीडियो की समाप्ति तक बने रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक नगर में एक राजा रहते थे, बहुत बड़े धनवान थे क्योंकि वो राजा ही थे। तो राजा ने विचार किया, ना ही तो दुनिया में कुछ कोई लेके आया और ना ही कुछ लेके जाए, सब यहीं से लिया और यहीं छोड़ दिया। हमारा भी विचार बढ़ रहा है कि मैं सारी जिंदगी में कुछ नहीं करूं तो दान पुण्य फिर भी कर लूं। तो उन्होंने अपने जीवन में कई एक यज्ञ किए, कई एक हवन करवाए, गरीब लोगों को धन बांटा, गरीब की बिटियाओं की शादी की और असहाय की मदद की, धर्मशाला बनवाए, साधु संतों को भोजन कराया, बहुत बड़ा दान पुण्य किया। नतीजा यहाँ तक हुआ कि वो राजा जो थे पैसा से निर्धन हो गए, उनके पास धन नहीं रहा। इतना धन नहीं रहा कि 2 टाइम का भोजन भी कर लेते। इतनी गरीबाई आ गई, अब राजा थे किससे कहें, किसी से बोल भी नहीं पा रहे थे। एक दिन उनकी पत्नी ने एक नौकर को जाते हुए देखा। वो नौकर आवाज कुछ लगा रहा था। वो नौकर ये कह रहा था कि धर्मराज के दरबार में जो भी लोग अपना एक पुण्य बेच देंगे उसे अपार धन संपत्ति मिलेगी। धर्मराज के दरबार में जो भी अपना दान पुण्य बेच देंगे, धर्मराज उन्हें अपार धन संपत्ति देंगे। यह बात सुनकर के सवेरे अपने पति से कहा पत्नी ने, राजा से, महाराज ऐसा करो, धर्मराज के दरबार में चले जाओ, हमने आपने बहुत दान पुण्य किया है और इतनी गरीबाई आ गई है, विचार है कि जाओ एक पुण्य बेच देना, जब पैसा हो जाएगा तो तूने कर देंगे। पत्नी की बात को सुनकर के वो धर्मात्मा राजा कहने लगा, तुम कह रही हो तो मैं जाऊंगा। पत्नी की बात को सुनकर के सवेरा हुआ, वो राजा चलने को तैयार हुआ। मित्रों, जब चलने को तैयार हुआ तो उनकी पत्नी ने 4 रोटियां बना करके उनके थैले में डाल दी और कहा, जहां भूख लगे इन 2 रोटियों को खा ले। उन रोटियों को ले जा करके राजा को दे दी और राजा वहां से चल पड़ा। जा रहा है, धीरे 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 दोपहर हो गया, उन्हें भूख लगी। देखा कि सुंदर सरोवर है, इसमें जल भरा हुआ है, वृक्ष हैं हरे भरे, यहीं बैठ करके भोजन कर लेते हैं, स्नान करेंगे, उसके बाद में हम तब धर्मराज के दरबार में जाएंगे। उस धर्मात्मा राजा ने स्नान किया। स्नान करने के बाद उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर और भोजन करने को तैयार हुए। तब तक क्या देखा मित्रों, सामने से एक कुतिया आ रही है, उसके 4 पिल्ले हैं और जहां पर वो राजा भोजन कर रहे थे, सामने आकर के टकटकी लगा करके देखने लगे। उस राजा को दया आई, विचार किया, मैं तो कल ही भोजन किया था, ये कुतिया न जाने कब से भूखी है। 2 रोटियां उठाई, टुकड़े किए, बच्चों को उस कुतिया को डाल दी। जरा सी देर नहीं लगी उस कुतिया ने और उसके बच्चों ने 4 रोटियां खा ली, दोनों रोटियां खा ली। उस कुतिया के बच्चे और उस कुतिया ने वो दोनों रोटियां चट से खा ली। राजा को फिर दया आई, दोनों रोटियां उठाई, वो भी डाल दी और खुद पानी पिया, संतोष किया और धर्मराज के दरबार में पहुंच गए। सब लोग बैठे थे, लंबी लंबी भीड़ लगी थी, सबने अपना अपना दान पुण्य कहा, जिसने जो मांगा उसे दे दिया। ज्योतिषी लोग बैठे हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग बैठे हैं उस पुण्य को खरीदने के लिए। अंत में इनका नंबर आया, पूछा गया आप क्या चाहते हो। राजा ने कहा, महाराज मैंने दान पुण्य किया है, मैं एक पुण्य बेचने के लिए आया हूँ। धर्मराज ने कहा, ज्योतिषियों से इनका सबसे बड़ा पुण्य देखो इन्होंने कौन सा किया है, उसके बदले में जो जी चाहें वो दे दो। तो सब ज्योतिषियों ने बताया, जिंदगी में इन्होंने जो किया है वो
कोई अच्छा नहीं किया। जो आज इन्होंने दान पुण्य किया है वो सबसे बड़ा है। अब राजा विचार में पड़ गया, आज तो मैंने कोई पुण्य नहीं कर पाया जिसका फल मुझे मिल सके। मैंने कोई फल नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया, मुझे क्या मिल सकता है। राजा ने धीरे से पूछ लिया, महाराज ये बताओ मैंने आज कौन सा पुण्य किया। पुण्य करते करते सारी धन संपत्ति मैंने बर्बाद कर दी, लेकिन आज तो मैंने कुछ कर ही नहीं पाया। तो ज्योतिषी लोग कहने लगे, आज तुमने कई महीनों से भूखी एक कुतिया के बच्चे और कुतिया को भोजन कराया, वो सबसे बड़ा आपका पुण्य है। सेठ लोग कहने लगे, उसके बदले में हम इनको 5,000 रुपया देते हैं। दूसरा कहने लगा हम 10,000 देंगे। तीसरा कहने लगा 20,000 लेंगे। एक कहने लगा 50,000 देंगे। लाखों की बोलियां लगना शुरू हो गई। धर्मात्मा राजा ने विचार किया, जब लाखों की बोली लग रही है, ये लोग खरीद रहे हैं, तो आज हम इस पुण्य को बेचेंगे नहीं। बड़ी सोच समझ करके राजा ने उस पुण्य को नहीं बेचा। लेकिन धर्मराज ने विचार किया, ये बहुत बड़ा दयालु है, इसकी परीक्षा हो चुकी है, कोई होता तो बेच देता चला जाता, इसने नहीं बेचा है। तो जब घर पर लौट के आए तो धर्मराज की कृपा से उनका धन वैभव सब कुछ जैसे पहले था वैसे ही सब कुछ हो गया। क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल में हरी होती है। तो पुण्य कभी विफल नहीं जाता। आज उस धर्मात्मा राजा का ज्यों का त्यों सब कुछ लौट करके चला आया। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी दान पुण्य करो उसे बखानना नहीं चाहिए, किसी से कहना नहीं चाहिए, किसी को दिखावा नहीं करना चाहिए। लोग थोड़ा सा दान करते हैं तो दिखावा करते हैं, बोलते हैं, और जो गुप्त किया जाता है वही धर्मराज के यहाँ लिखा जाता है। तो राजा ने जो पहले किए थे सबको दिखा करके किए थे, सबको जानबूझ के बता के किए थे, जो रास्ता में किया और राजा के अलावा किसी को नहीं मालूम था। इसलिए उनका वैभव ज्यों कि त्यों वापस हुआ। इस कहानी का सार यही है कि दान पुण्य करो तो किसी को बताना नहीं चाहिए। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।